टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया। लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अभी टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। कोई बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर कहां दिया गया है? गाजियाबाद। अच्छा चलो, तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद तो हम मानते हैं। तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद की, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। एक होती है बेरोजगारी, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी तब होती है जब आपके पास ग्राहक ही ना आए, चाहे किसी भी बहाने से। ओवरऑल यही कंसेप्ट है। मौसमी बेरोजगारी में ग्राहक क्या होता है? मौसम की वजह से नहीं आता है। जैसे सावन में चिकन नॉनवेज वाला नहीं आ रहा है, ओवरऑल यही है ना कि ग्राहक नहीं आ रहा है। ठंडी के दिन में कोई आपसे जूस पीने नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आएगा। लेकिन एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर इंडियन रेलवे है। ये ऐसा कामचोर डिपार्टमेंट है कि इसको 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो 100 रुपया तुम बैंक को दे दो, 8% ब्याज देगा, 8 रुपया कमा लोगे। जब तुम 100 रुपया खर्चा करके 100 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा करना? 5 ऐसा बैठल है। बताओ, यह एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ग्राहक एक महीना से वेटिंग लिस्ट में जाता है। ऐसा टिकट नहीं है, मार होता है टिकट के लिए, दुआरी पे बैठ के जाता है, लटक के बैठ के जाता है। एकमात्र दुनिया का यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कस्टमर खचाखच भरे हैं, लेकिन ये घाटा में है। ये कौन सी में है? घाटा। टिकट दिया है कहां पर? गाजियाबाद। एक बच्चा यहाँ कराने वाला नवादा, जहानाबाद, पटना के जस्ट नीचे जिला है जहानाबाद, उसका मेरठ दिया है सेंटर। पढ़ने में इतना बेहतरीन बच्चा था वो। कहा कि सर एक तो हमारे पास पैसा नहीं है उतना दूर जाने का, दूसरा हम कोने ट्रेन से जाएंगे, जगह है नहीं, और अभी के टाइम पे कावड़ यात्रा चल रही है, ऑलरेडी क्राइसिस है, मतलब समझिए भीड़ भाड़ ज्यादा है। वो कावड़ यात्रा लग रहे हैं, उनकी भी अपनी है भाई, सावन में वो कहां जाएंगे? उनके लिए तो 1 महीना है। ये सबको बुद्धि नहीं है। कहां सेंटर भेज ले हैं? अच्छा एसएससी सेंटर दे रहा, तबेला में गाय के भैंस के। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। हाँ, अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है, मैं जब तक रील बना लू। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटरवा में रील बनी ले। पता कैसे चल गया? उस सेंटरवा पे रील बनी ले सब ले। ऐसा तो ऐसा लोग इन्विजिलेटर बनेगा, लोग बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह तुमको जीने नहीं देंगे सर। ये तो अच्छा तरीका निकाला है कि परीक्षा ही न देने दिया जाए, और उसके बाद सरकार कहेगी कि बच्चे परीक्षा देने कहां जा रहे हैं? 45% अटेंडेंस बन रहा है, 55% नॉन सीरियस है। सोच रहे तुम तमिलनाडु सेंटर भेज दो, 100% नॉन सीरियस हो जाएंगे। अब भाई किसी को सेंटर तुम अभी भेज दो कोयम्बटूर 4 दिन पहले, कहां जाएगा बेचारा वो? और बरसात का टाइम है, ट्रेन में बच्चे जनरल डिब्बा में लदा के जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा की सफर हो तो 4-5 घंटा का चलेगा, वो 24 घंटा लग जाएगा जी गाजियाबाद जाने में। यहाँ से 24 घंटा लग जाएगा पटना से जाने में। राजधानी थोड़े है जो आपको छोड़ देगी 16 घंटा में। कोनो काठमांडू निकोबार भेज ले। अरे तुम देखो ना बाबू, तुम वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारा सेंटर इस्लामाबाद और लाहौर ना भेज दिए तो तुम कहना